आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की बात छेड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये शब्द आपातकाल के दौरान आए, बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं था। दत्तात्रेय होसबाले के बयान को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि बीजेपी नेताओं ने इसका समर्थन कर दिया। खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को आपातकालीन संशोधन बताते हुए इस पर विचार करने की वकालत कर दी है। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद की जरूरत नहीं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। हम तो वर्षों से कहते आ रहे हैं सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर विचार करना चाहिए। लगातार आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से संविधान में शब्दों को बदलने की बात कही जा रही है, झंडे को बदलने की बात कही जा रही है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज तक पर एक डिबेट की जा रही थी, जिसमें पूछा जा रहा था कि सेक्युलर इमरजेंसी का अध्याय हटा दिया जाए, संविधान से हटे सेक्युलर सोशलिस्ट मांग सही, और इन सब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ बाकी पार्टियों के प्रवक्ता भी मौजूद थे, लेकिन इस डिबेट ने सबको दिखा दिया कि बीजेपी वाले बस बयान ही दे सकते हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जब जनता युवा सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वाले इधर उधर देखने लग जाते हैं, और यही हुआ आज तक पर भी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु के साथ जो बहस तो करने आए थे कि क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटा दिया जाए, जिस तरह से उनके साथी बयान दे रहे हैं, लेकिन इस डिबेट को देखने आए जो युवा थे, उनमें शामिल एक युवा सुधांशु त्रिवेदी से पूछता है कि न्यूज में हमने देखा कि आप इंडिया नाम हटाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा भारत के संविधान में भारत और इंडिया दोनों लिखे हैं, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये संविधान के अंदर जो शब्द है उनको हटाने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, और इसी तरह इंडिया शब्द को भी हटाने की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी कि इंडिया बाहर से आया है और भारत है जो हमारा शब्द है, इसलिए भारत को भारत कहा जाना चाहिए, हमारे देश को इंडिया नहीं किया जाना चाहिए। और इसी पर एक युवा सवाल पूछ लेता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इस पर सुधांशु कहते हैं कि देश का नाम क्या है, इंडिया है, भारत है, तो युवा कहता है भारत भी है, इंडिया भी है, दोनों है। इस पर सुधांशु कहते हैं कि भारत है, इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है, इंडिया और भारत में बहुत अंतर है। सुधांशु जवाब को देकर बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन 2 सेकंड के अंदर ही उनका ये गुरूर, भ्रम, गर्व सब टूट गया, क्योंकि वो युवा दूसरा सवाल दागते हुए पूछता है कि हिंदू नाम किसने दिया था, ये बताइए। आप तो मुझसे ज्यादा एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता होगा। बस उसी सवाल के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ऊपर नीचे देखने लगे, सुधांशु बगले झांकने लगे, और गोदी मीडिया के स्क्रिप्ट भी उनके काम नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और कहने लगे कि हिमालय के उत्तर और समुद्र, इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि जवाब होगा जब भी तो दे पाते। ये वही बीजेपी है जो हर मंच पर संविधान में शब्दों को बदलने की बात करती है, सनातन संस्कृति की दुहाई देती है, लेकिन जब एक युवा उनकी विचारधारा की बुनियाद पर सवाल उठाता है तो जवाब के नाम पर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। यह आज तक की वीडियो ना सिर्फ सुधांशु की बल्कि बीजेपी की उस सोच को भी कटघरे में खड़ा करता है जो हर सवाल को अपनी शर्तों पर परिभाषित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जनता, खासकर युवा सवाल पूछते हैं तो इनके तथाकथित विद्वानों के पास जवाब ही नहीं होता है। और जिस तरह से वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि जब युवा पढ़ा लिखा होगा तो ज्ञानी से भी सवाल कर लेगा, ज्ञानी को भी असहज कर देगा। यही वजह है कि शिक्षा को इतनी महंगी कर दो, आम आदमी के पहुंच के बाहर कर दो। बीजेपी वाले इंडिया शब्द को अंग्रेजों से जोड़कर इसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हिंदू शब्द आया, इन बुनियादी सवालों पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। इसी तरह बीजेपी वाले धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की, इन पर विचार करने की बातें अब कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर जवाब इनके पास इसका भी नहीं होगा कि आखिरकार इनको क्यों हटाया जाए, क्यों धर्मनिरपेक्ष शब्द को, क्यों सेकुलर शब्द को संविधान से हटाया जाए। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने, आरएसएस के जो महासचिव हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है।
धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। आखिरकार संस्कृति का मूल है क्या? जब सुधांशु त्रिवेदी इस सवाल पर जवाब नहीं दे पाते कि हिंदू शब्द कहां से आया, ये भी तो बाहर से ही आया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को सिर्फ बयान देने आते हैं, सिर्फ संविधान पर उंगलियां उठानी आती हैं, लेकिन जब जनता जवाब मांगती है, जब देश का युवा जवाब मांगता है, तो ये इधर उधर देखने लगते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से एक नई बहस छिड़ गई है हमारे देश में कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दो, समाजवाद शब्द को हटा दो, क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के जो मूल संविधान था उसमें ये शब्द नहीं है, आपातकाल के दौरान ये शब्द आए गए हैं। क्या इन चीजों पर बहस होनी चाहिए, जबकि देश में और भी बड़े मुद्दे हैं? देश में मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, नौकरियों का, रोजगार देने का युवाओं को, शिक्षा का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश के, लेकिन उन सब से ध्यान हटाकर बात करनी है इन मुद्दों पर कि ये शब्द जो हैं इन्हें संविधान से हटा दो, लेकिन देश के जो असल मुद्दे हैं उन पर बीजेपी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।